हर नशा, हर व्यसन एक अस्थायी पलायन है। लोग अक्सर कहते हैं थोड़ा सा चल जाता है, पर क्या वो जानते हैं कि वही थोड़ा सा कभी कभी पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। आज के दौर में आकर्षण हर ओर है, स्क्रीन पर, सोशल मीडिया में, रिश्तों में और सबसे ज्यादा हमारी अधूरी इच्छाओं में। पर असली समस्या ये नहीं कि ये चीजें मौजूद हैं। असल बात यह है कि हमारा मन स्थिर नहीं है। जब मन स्थिर नहीं होता तो ये चीजें हमें खींचती हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे निर्णय हमें ऐसे रास्तों पर ले जाते हैं जहां से लौटना बहुत कठिन हो जाता है। यह नशा सिर्फ शराब या सिगरेट नहीं है, यह उस बेचैनी का लक्षण है जो भीतर कहीं गहराई में छुपी होती है। नशे की असली शुरुआत एक बोतल से नहीं होती, वह उस क्षण होती है जब मन आत्म नियंत्रण खो देता है। और सबसे पहली दरार आती है ब्रह्मचर्य में। जब विचारों में शुद्धता नहीं रहती, तब शरीर भी कमजोर होता है और मन, वो तो खोई हुई ऊर्जा को ढूंढने के लिए बाहरी साधनों की ओर दौड़ता है। सोचिए, क्या किसी बोतल में रखा तरल या किसी सिगरेट के धुएं में या किसी पाउडर की लकीर में वह शक्ति हो सकती है जो आत्मा की पीड़ा को शांत कर सके? उत्तर साफ है, नहीं। नशा एक भूल भुलैया है, एक ऐसा जाल जिसमें एक बार फंस जाने के बाद इंसान खुद को खो देता है। वह दूसरों को दोष देने लगता है, माहौल खराब है, दोस्तों ने मजबूर किया, जिंदगी बहुत कठिन है। पर क्या सचमुच? या फिर हम उस सच्चाई से भाग रहे हैं जो अंदर से हमें पुकार रही है? यह समस्या सिर्फ शरीर की नहीं है, यह मन की गिरावट है। और मन की चिकित्सा केवल एक ही माध्यम से हो सकती है, अध्यात्म। नशा सिर्फ पदार्थों का सेवन नहीं है, यह आत्मा के मूल स्वरूप से दूरी का परिणाम है। हिंदू दर्शन कहता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और वही मोक्ष का द्वार भी। इसका अर्थ क्या है? जब मन भ्रम में फंसता है तब बंधन होता है, और जब वही मन जागता है तब मुक्ति होती है। हमारे समाज में आज ग्लैमर को शक्ति माना जा रहा है। जो लाउड है, फ्लैशी है, वही इन्फ्लुएंशियल लगता है। पर शांति और स्थिरता की आवाज बहुत धीमी होती है। उसे सुनने के लिए इनवर्ड जर्नी करनी पड़ती है। नशा फैल रहा है और हम कैंपेन्स चला रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, पर क्या यह स्थायी समाधान है? जागरूकता तब आती है जब व्यक्ति खुद से सवाल पूछे, मैं क्यों भाग रहा हूं? मैं किस चीज से डर रहा हूं? क्या जो टेम्पररी कंफर्ट है वो वाकई मुझे भर रहा है या अंदर से खोखला कर रहा है? नशा वहीं खत्म होता है जहां आत्म परिचय शुरू होता है। जब व्यक्ति खुद को जानने लगता है तो उसे किसी बाहरी धुएं, तरल या पदार्थ की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि फिर वह भीतर की लौ को पहचानने लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं आता, वह तब शुरू होता है जब कोई यह तय करता है, अब और नहीं, अब मैं अपने विचारों की जिम्मेदारी लूंगा, अब मैं अपने शरीर का सम्मान करूंगा, अब मैं उस ऊर्जा को बचा कर रखूंगा जो मुझे जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए मिली है। यदि ब्रह्मचर्य को जीवन में उतारा जाए, यदि मन को दिशा दी जाए, तो वही ऊर्जा साधना बन सकती है, सेवा बन सकती है और अंततः मुक्ति का माध्यम बन सकती है। तो असली सवाल यह नहीं है कि समाज कैसे बदलेगा, बल्कि सवाल यह है, क्या मैं बदलने को तैयार हूं? हमारे ऋषियों ने कोई कैंपेन नहीं चलाया, उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, उन्होंने बस एक बात कही, स्वयं को जानो। और जब स्वयं को जान लिया जाता है तब नशा व्यर्थ लगता है, क्योंकि फिर आनंद भीतर से फूटने लगता है। तो नशे का अंत कहां है? वह उस क्षण शुरू होता है जब हम अपने ही अंतःकरण से मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि इस बात को कोई और सुनना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि शायद किसी को ये बात आज ही सुननी थी।